वाले हैं इस टॉपिक पर कि व्हाट दिस पर्सन, मतलब जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर आपने रीडिंग को खोला है, व्हाट कर्मा विल दिस पर्सन गेट। ओके, तो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, डेफिनेटली इट्स इनएविटेबल कि इनको कुछ कर्मा मिलना है। ठीक है, सो इनको क्या मिलना है कर्मा, वो हम देखने जा रहे हैं। This person could have made you feel terrible. The reason could be anything. So मतलब बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि किसी तरीके का कर्मा मिलना है इनको, और आप ये रीडिंग सुन लो। ठीक है, ये आपको सुनने की ज़रूरत है। So let's start. Okay, so what kind of karma this person will get for, I would just say, for just being in your life, for just existing in your life. Okay, so इस पर्सन ने एक होम ब्रेकर का काम किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, इट कुड बी अ थर्ड पार्टी, या फिर थर्ड पार्टी तो खैर बन नहीं सकती है, पर कोशिश इसने ज़रूर किया होगा कि आपके और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी बने। ठीक है, आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी बने। और सबसे पहला कर्मा, प्लीज़ आप रेजोनेट जिस मैसेज से करें आप उसको ले सकते हो, एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ट्रस्ट योर साइकिक एबिलिटीज़। ओके, तो सबसे पहली चीज़ मैं बता रही हूँ कि इस पर्सन की ना साइकिक एबिलिटीज़ बहुत थी। ठीक है, दे हैड बीन गिफ्टेड बाय गॉड। एक और चीज़ मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है, दे वाज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, एटलीस्ट दे वर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन और ब्यूटीफुल मैन। दे वर ब्यूटीफुल, दे वर हैंडसम, ओके, दे वर प्रिटी। सो इनकी साइकिक एबिलिटीज सीज हो जाएंगी। ठीक है, मतलब उसकी जगह पर दरिद्रता आ जाएगी, या मुझे दिखाई दे रहा है दरिद्रता हावी हो जाएगी। ओके, दरिद्रता आप बोलो, अज्ञानता आप उसको बोलो, हावी हो जाएगी, तो इनकी साइकिक एबिलिटीज़ शट हो जाएंगी। ठीक है, या आप ऐसे समझो कि इनकी साइकिक एबिलिटीज़ को अच्छा खासा घात लगने वाला है। आगे इनको रास्ता नहीं दिखेगा, थर्ड आई चक्रा बिल्कुल ब्लॉक्ड है, बल्कि उससे भी मतलब बदतर। ठीक है, कोई हायर रिल्म से ही इनको इनके इंट्यूशन को सीज कर लिया गया है। तो थर्ड आई चक्रा तो कुछ है ही नहीं, वो तो बस चैनल करता है हमारा इंट्यूशन, राइट। ऊपर से ही ये पनिशमेंट इस पर्सन को मिला हुआ है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसकी ब्यूटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ठीक है, मतलब लोग जो इसको देखकर खुश होते थे, इसकी ब्यूटी विल बी टेरिबली सीज्ड। और जिस वक्त पर आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आप उनका कोई यूट्यूब चैनल है या फिर कहीं से आप देख सकते हो, सोशल मीडिया है, तो आप लिटरली जाके ये चीज़ एविडेंस कर सकते हो, विटनेस कर सकते हो। इस पर्सन की खूबसूरती से कुछ बात जुड़ी हुई है, तो ये पर्सन की खूबसूरती विल बी सीज्ड। ओके, खूबसूरती ढलना भी एक बहुत खूबसूरत फ्रेज़ है अपने में, पर मैं ये नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ इधर पर। इनकी खूबसूरती छीन ली जाएगी फ्रॉम द यूनिवर्स, इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। ओके, बी एग्जैक्ट है। इनकी डेफिनेटली कुछ बहुत नेचुरल एबिलिटीज़ थी। इट कुड बी एक्टिंग, इट कुड बी सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव वर्क। इनके क्रिएटिव जूसेस को रोक दिया जाएगा। ठीक है, ये कर्मा इनको मिलने वाला है आगे आने वाले वक्त में, एंड आई वुड से आगे आने वाले जीवनों में, बिकॉज इनका जो सिन है, या जो मतलब इनके कर्मों को सिन कह रहे हैं हायर बीइंग्स, हायर डायमेंशन के जो बीइंग्स हैं हमारे, तो ये हायर डायमेंशन की तरफ से ही सीज कर लिया जाएगा। ठीक है, गरीबी डेफिनेटली दिस पर्सन विल सी, ये दिस इज द कर्मा। एंड ये कर्मा नहीं है कि एक होता है ना कि हमसे ईश्वर चीज़ें लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं सही वक्त आएगा तो आई रिटर्न इट बैक टू यू। ठीक है, तो आप ईश्वर को समर्पित करते हो अपनी संपत्ति को, और आप आध्यात्मिक रास्ते पर आप आगे बढ़ जाते हो, चाहे संत बन के आगे बढ़ो, जो भी बन के आगे बढ़ो। लेकिन इनकी सज़ा हो रही है यहाँ पर।
आप ये फ़र्क ज़रूर समझे, ईश्वर चाहते हैं आप ये फ़र्क समझे, ठीक है। तो ये मैं देख पा रही हूँ। एंड करीबी ये देखेगा पर्सन या देखेगी ये पर्सन, और कुछ क्रिएटिव जूसेस हैं, कुछ क्रिएटिव टैलेंट्स हैं, वो बिल्कुल सीज हो जाएंगे इसके, ठीक है। मतलब इस पर्सन में ना एक बहुत ही बुरा पार्ट है, और एक बहुत ही अच्छा तो नहीं बोलूँगी, पर यू नो दिस पर्सन इज़ ब्लेस्ड, पर इसके कुछ कर्मों की वजह से ये सारी चीज़ें इससे छिन जाएंगी, ठीक है। और तब तक नहीं मिलेगी जब तक इसके प्रायश्चित नहीं हो जाता, जब तक ये अपने कर्मों को चुका ना ले, ठीक है। पर्सन मुँह छुपाता बहुत फिरेगा, ये भी इसके कर्म ही है, इसको पनिशमेंट कह सकते हो, ठीक है, इसके कर्म ही है। बहुत हर्ट किया है इस पर्सन ने किसी को, और शायद वो आप हो, आपको बहुत इस पर्सन ने बहुत अंदर तक आघात पहुंचाया है, इतना आघात पहुंचाया है कि आप विवश हो गए अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने ज़िंदगी को रिफ्लेक्ट करने के लिए। सो ईश्वर ये कह रहे हैं कि उसको सज़ा तो मिलेगी। ये इंसान का कर्मा ये होगा कि इंसान बहुत कूल बनता होगा, लेकिन समाज धीरे धीरे जिससे इसके बारे में बात करता है ना, आप टोन बदला हुआ देखोगे समाज का, ठीक है। जिस समाज में रहता है, एवरीबडी विल बिकम एंटी टू दिस पर्सन। दिस इज द अल्टीमेट दैट आई एम सेइंग। दिस पर्सन विल बी बॉयकॉटेड बाय हिज और हर ओन सोसाइटी। लोग खुद बात नहीं करना पसंद करेंगे इस लड़की से। मैं लड़की कह रही हूँ क्योंकि मुझे फेमिनिन एनर्जी आ रही है। आप अगर लड़का है या जो भी है तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। ये मैं देख सकती हूँ। एंड एक बैलेंस इसके लाइफ का बहुत बुरा बिगड़ने वाला है, ठीक है। डेफिनेटली इसका रक्षण तो ईश्वर करेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट कम्प्लीटली होपलेस फॉर द वर्ल्ड। एक रक्षण मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन उस रक्षण से आपका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज आपको जिस हिस्से पर इस लड़की ने आघात किया है उस हिस्से का कंप्लीट कर्मा इस लड़की को भोगना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ ना कि ये लड़की ऐसा शो करती है दैट मुझे ईश्वर का डिवाइन प्रोटेक्शन प्राप्त है, ठीक है, लेकिन डिवाइन वांट्स टू टेल यू थ्रू दिस रीडिंग कि दिस गर्ल इज फेकिंग दैट। नो, इस लड़की को इल्यूजन है कि बिकॉज ऑफ व्हाट एवर गिफ्ट्स दैट शी हैज़, शी इज़ नेचुरली हैविंग डिवाइन्स प्रोटेक्शन, बट ऐसा नहीं है। वो जो चकाचौंध और चमक उसके आसपास है, उसको ऐसा लगता है कि वही डिवाइन है, वही डिवाइन की प्रोटेक्शन है। सो ये लड़की मूर्खता और अज्ञानता से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करती है, ठीक है, जो भी पर्सन है। ये बात ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, भगवान आपको बताना चाहते हैं प्रोटेक्ट तो मैं सबका करता हूँ, रखवाला तो मैं सबका हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत है। सो आई थिंक वो एनर्जी वो इज़ अ मिथ, यू नो। इसकी एनर्जी जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश करती है, यकीन दिलाने की बहुत कोशिश करती है कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, पर सच्चाई इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट, ठीक है। इसका कर्मा ये भी है कि इसका जो सच्चाई है ना, इसकी सच्चाई आपके पार्टनर के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, एंड उसमें ज़्यादा वक्त नहीं है, यू नो, इन अ फ्यू डेज, एंड योर पार्टनर विल सी हिज और हर रियलिटी, एंड फिर ये थर्ड पार्टी एनर्जी से फ्री हो जाएगी। आप ऐसा समझ लो, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर धर्मनिष्ठ है, आपके पार्टनर सच्चाई को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो सच्चाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करते, ठीक है। योर पार्टनर कुड पनिश दिस पर्सन इन सम वे, दिस इज दिस पर्सन्स कर्मा। आपका श्राप तो जो लगा इस पर्सन को सो लगा, बिकॉज बहुत फरेबी, बहुत एहसान फरामोश किस्म का इंसान है ये, ठीक है, और आपके पर्सन किसी तरीके से इसको पनिश करेंगे, ठीक है, ये इसका कर्मा होगा, और ये आपके लिए भी जस्टिस होगा। और क्या कर्मा मिलेगा इसको? ये अपने ना क्लोज वन से बिछड़ जाएगी लड़की, जो भी है, चाहे इसकी माँ हो या चाहे इसकी मौसी हो, किसी से तो बहुत क्लोज है, बिछड़ के रहना पड़ेगा इसको, दूर रहना पड़ेगा अपने पेरेंट्स से। ये इसका कर्मा है, ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करती थी, सबसे ज़्यादा मानती थी शायद, जिसके बिना वो रह नहीं सकती। कुछ लड़कियों की हैबिट होती है ना, चिंकी की तरह मामा 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 करते रहती है अननेसेसरली, तो उस तरीके की है ये। दिस पर्सन्स मदर मुझे जो आ रहा है वो हर सपोर्ट सिस्टम,
उससे डिस्टेंस होगा। और बेसिकली माँ बेटी वाला वियोग का दर्द जो है वो इसकी माँ को भी सहना है और इसकी बेटी को भी सहना है, ठीक है। ये लोग का कर्मा है, वी कांट हेल्प इट, ओके। फैमिली इसकी टूट जाएगी मैं नहीं कह रही हूँ, वही तो दर्द है ना कि टूटेगी भी नहीं लेकिन डिस्टेंस सहना पड़ेगा इसको, ठीक है। और शी विल फील दैट पेन एवरी नाउ एंड देन, ये भी और इसकी माँ भी या जो भी इसकी गार्जियन है, ठीक है। एंड इट इज मोर ऑफ पेन टू हर मदर आई वुड से, क्योंकि ईश्वर ये कह रहे हैं कि एक माँ ही अपने बच्चे को सींचती है, तो अगर ये ऐसी है तो इसकी माँ का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। सोसाइटी में तो रिकग्निशन होगा इस पर्सन का, तो वो तो गुमनाम हो ही जाएगा, नोबडी विल रिकॉग्नाइज दिस पर्सन, ओके, नोबडी वुड लाइक टू। इसके चरित्र पर या इसके कैरेक्टर पर कहते हैं ना, इसके एक इमेज पर एक बहुत बड़ा और भद्दा दाग लगने जा रहा है जो इस पर्सन का खुद का किया धरा है, ठीक है। सो अगर बहुत मेमोरेबल अगर कुछ काम इसने किए जिसके लिए हमेशा इसको रिकग्निशन मिला, लोगों की नज़रों में पर्सन गिर जाएगा, ठीक है। अपने प्यार को पैसे देने तक के पैसे नहीं रहेंगे इसके पास। दरिद्रता जिसे घेर रही है इसको, ज्ञानता इसको घेर रही है, मूर्खता इसे घेर रही है, लड़ाकू बहुत हो जाएगा ये पर्सन, ठीक है। जो भी है हर चीज़ पर लड़ेगा या तो बिल्कुल शांत हो जाएगा, किसी चीज़ पे बोलेगा ही नहीं, एकदम नम, ज़ीरो एक्टिविटी। ये सब के दौरान मुझे जो नज़र आता है कि इसको इसका ट्रू लव मिलेगा, इसको लगेगा कि मेरे स्टॉर्म्स में ईश्वर ने दया दिखाई है अगेन, एंड मेरे सच्चे प्यार से मुझे मिलाया है कोई ऐसा हमदर्द जिसको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उस हमदर्द से इसका बहुत बुरा बिछाव हो जाएगा। ईश्वर यही कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं इसका भी बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये बस इसके कर्म का चक्र है जो इस तरह से चलेगा, ये इसी के हाईएस्ट गुड के लिए है, ठीक है। और ये बस एक क्या कहेंगे, ये बस ईश्वर की लीला ही है कि ये इंसान आपके जीवन से इस प्रकार जुड़ा हुआ है और आप इसके जीवन से इस प्रकार जुड़े हुए हो। ईश्वर सबका भला ही चाह रहे हैं इधर पे, ठीक है। रेस्पेक्ट का लॉस हो जाएगा इस पर्सन का, ठीक है। इसका कर्म ये है कि आगे आने वाले जीवनों में जब भी आप लोग का दोबारा जन्म होगा, इस पर्सन को हमेशा आपसे नीचे रहना पड़ेगा। दिस पर्सन विल लुक अप टू यू, ओके, बिकॉज आप मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऑथोरिटेटिव पोजीशंस पे रहने वाले हो, ठीक है। हमेशा इससे आप ऊंचे रहोगे, एक ईश्वर का वरदान एक तरीके से है आपको, बिकॉज ऑफ द कर्म चक्र दैट यू बोथ आर इन। सो आपके हिस्से का ये वरदान बनता है, तो ये वरदान आपको मिलेगा, हमेशा आप इससे ऊपर रहोगे, हमेशा दिस पर्सन विल लुक अप टू यू। ये ऐसी ही पोजीशन पर ही रहेगी जहाँ पे शायद सबको ही कहेगी लुक एट हर, यू नो, लुक एट यू, व्हाट अ गुड गर्ल इज शी, और हाउ नाइस इज शी, हाउ ऑनेस्ट इज शी। तो जो ऑनेस्टी आपके सोल में है वो ऑनेस्टी चमकेगा, ठीक है। और ये पर्सन हमेशा फील करेगी कि हम आपसे ये कम है, क्योंकि ईश्वर के अनुसार यही सच्चाई है और ये अपनी सच्चाई को आत्मसात नहीं कर रही है, नहीं समझ रही है, तो उसको समझाया जाएगा, ठीक है। मुझे तो यही कर्मा दिख रहा है इसका कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो इसे लगता है कि इसकी डिविनिटी है, पर वो उसकी डिविनिटी नहीं है, यू नो, वो सब उससे सीज कर ली जाएंगी एक्चुअली, ओके। दिस गोल विल बी ब्रोकन, और जब तक ये टूटेगी नहीं, ये अपने जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। तपना और ठोकना तो पड़ेगा इसे, ओके। सो दिस वाज योर रीडिंग and thank you very much for joining and God bless you.